प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं आपके बीच में हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ पंडोरिया है। मैं बालाघाट ज़िले में निवास करता हूँ और मसीही साहित्य के द्वारा सारे भारत के अंदर में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को अंजाम देता हूँ। एक छोटा सा कलीसिया भी हम बालाघाट में चलाते हैं। इसके साथ ही मैं प्रचारक हूँ। लगभग 18 साल से मैं प्रचारक की सेवकाई कर रहा हूँ और कई गाँवों में, कई शहरों में मैं जा कर जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया है। छोटी सभाएं, बड़ी सभाएं होती थी, अभी बंद है कोरोना के कारण। तो अलग अलग शहरों में हम जाते थे और प्रभु के नाम का प्रचार करते थे। और अब आज का जो दिन है, जब हम सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो आज मुझे एक बात याद आई कि एक भाई ने मुझसे पूछा कि विश्वासी कौन है। मैंने एक किताब लिखा था, उसमें विश्वासी कौन है, विश्वासी क्या है, विश्वासी बहुत सारी बातें लिखी। लेकिन वास्तव में जो विश्वासी है वो कौन है, उसके चिन्ह हमने लिखे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय में उस पर चिन्ह पाए जाते हैं विश्वासी के। विश्वासी कौन है? आज का जो दौर है, जब सारे लोग हलाकान हैं, प्रार्थना नहीं कर पा रहे और दुआ नहीं कर पा रहे और उनको भय लगता है तो भी वो दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल को अध्ययन नहीं करते। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग ऐसे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति की दुआ के ऊपर ही आधारित थे। उनके घर में कोई समस्या हो जाए तो उनको दुआ कराना है, यदि उनके घर में कोई खुशी है तो उनको दुआ कराना है, कोई दुख है तो दुआ कराना है, कोई मुसीबत आ गई तो दुआ कराना है। ऐसी बहुत सारी बातों में जो है वो दुआ के ऊपर आश्रित थे, किसी पासबान के ऊपर। जैसे मैं बहुत दूर उन लोगों से रहता हूँ जिनके पास मेरी पुस्तकें हैं, तो वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके मुझसे दुआ कराते हैं। तो ये दुआ कराने वाले लोग या हम दुआ करने वाले लोग वास्तव में क्या मसीह के ऊपर पूर्ण रीति से आधारित हैं? क्या हमारा जो प्रचार के समय के बाद का समय, या जब हम कुछ समय प्रभु के सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं उसके बाद का समय, या हमारा जो जीवन है वो क्या प्रभु के ग्रहण योग्य है? क्या उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या उसके द्वारा कोई व्यक्ति ये समझ सकता है कि हम विश्वासी हैं? अभी प्रकाशित वाक्य की किताब मेरे सामने खुली हुई है और इसका दूसरा अध्याय है और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, जो दुख, प्रकाशित वाक्य की किताब दूसरा अध्याय 10वां वचन, यहाँ ऐसा लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ वचन बता रहा है कि जो दुख आएंगे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, जो कष्ट आएंगे, जो समस्या आएगी और बहुत सारी ऐसी बातें आएगी जिसके बारे में स्पष्ट नहीं लिखा है। बहुत सारी और ऐसे दुख हैं। आज देख रहे हैं आप, एक महामारी पूरे विश्व के अंदर में व्याप्त हो गई और ये जो महामारी व्याप्त है इसमें भी बहुत सारे लोगों का विश्वास जो है वो डगमगाने लगा है। कई लोगों के पास भोजन नहीं है, कई लोगों के पास दूसरे संसाधन नहीं है, उनको बीमारी है तो वो किसी को डर के कारण बता नहीं रहे हैं। और जो विश्वासी हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारा प्रभु
कहाँ चले गया। बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रहा। वो सोच रहे हैं हमारा प्रभु कहाँ चले गया। एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा भैया ये जो कोरोना है क्या ये शैतान की ओर से है? भैया, एक भाई और मेरे से बातचीत कर रहे थे, भैया क्या ये जो कोरोना है ये परमेश्वर की ओर से? ये सब विचार लोगों के अंदर चल रहे हैं, लोग कई प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो कष्ट उनकी ज़िंदगी में आए हैं, जो दुख उनकी ज़िंदगी में आए हैं, उन कष्टों से, उन दुखों से वो पार होकर, उसको अलग अपनी ज़िंदगी से हटाकर जीवते एकमात्र सच्चे परमेश्वर की ओर नहीं निहार रहे हैं। वो आज भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो उनका दुख हर दे। विश्वासी, मैं बात कर रहा हूँ विश्वासी। विश्वास करना, उसके ऊपर लगातार उस विश्वास के ऊपर बने रहना, समस्या आने में, दुख आने में, कष्ट आने में, यहाँ तक कि कोई आरे से तुमको काटे चीरे, उस स्थिति में भी विश्वास में बने रहना, यही विश्वासी का चिन्ह है। पहली चीज यहाँ पे प्रभु कह रहा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। विश्वासी रहे, इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत समय तक, यहाँ तक कि मरते तक हमको विश्वास में बने रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है। हमारी जिंदगी में कैसा भी समय आ जाए, कैसा भी पल आ जाए, कैसा भी क्षण आ जाए, मेरे प्रिय, विश्वास में बने रहना है, प्राण देने तक। अभी थोड़े समय पहले ऐसा हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी छोटी सी गवाही है। मैं अपनी स्कॉर्पियो से, ये लॉकडाउन लगने के लगभग 10-15 दिन पहले की बात है, फरवरी की बात है, मैं बिलासपुर से रायपुर की तरफ आ रहा था। रास्ते में भिलाई में मुझे रुकना था, उसके बाद वहाँ से बालाघाट आना था। और हम लोग मथकू नाम की एक जगह है, वहाँ गए हुए थे। 2 गाड़ियाँ थी और एक भाई की और गाड़ी, 3 गाड़ियाँ थी। रात के समय की बात है। मेरी गाड़ी बड़ी तीव्र गति में थी और निर्माणाधीन एक पुलिया थी। हमें पता नहीं था कि वो पुलिया जो है निर्माणाधीन है, और उसके ऊपर में, रास्ते के ऊपर में लगभग 1.5 फीट 1 फीट के आसपास का पत्थर जो है, ढला हुआ पत्थर, कंक्रीट का पत्थर, वहाँ पे ऊपर लगभग रोड के काफ़ी किनारे से अलग हटके रोड के लगभग बीच में ही रखा हुआ है। और हमारी गाड़ी थी लगभग 120 की स्पीड में, और बहुत तीव्र गति से जब गाड़ी मेरी उसके ऊपर से कूद गई, क्योंकि बाजू में गाड़ी थी, उसको भी बचाना था, अपने आप को भी बचाना था, अपनी गाड़ी को भी बचाना था, तो उस पत्थर के ऊपर से गाड़ी जो है वो कूद गई। और जब कूदी तो सामने का जो रिम है वो टेढ़ा हो गया और पीछे का जो चक्का है वो भ्रष्ट हो गया, और गाड़ी लगभग 100 मीटर के आसपास उस जगह से आगे फेंकाई। और जिस हाईवे पे हम चल रहे थे उसके बीच में डिवाइडर होता है, लगभग 5-6 फीट का ऐसा चौड़ा डिवाइडर होता है। उस डिवाइडर को क्रॉस करके बाजू वाली रोड के ऊपर में गाड़ी जाके इसी गोल घूम गई। जब वो गाड़ी पलटी, विदिन 1 सेकंड के भीतर की बात मैं आपसे कर रहा हूं, बिल्कुल विदिन 1 सेकंड के भीतर। जैसे बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब प्रभु आएंगे तो पलक झपकते ही मुर्दे जी उठेंगे। पलक झपकते ही मुर्दे जी उठेंगे। ये पलक झपकना जो है सेकंड का 10वां हिस्सा है। पलक झपकते ही मुर्दे जी उठेंगे, पहली चीज, और जो हम जीवित हैं हम बदल जाएंगे। अब मैं गाड़ी के अंदर हूं, इस 1 सेकंड के भीतर ही ये गाड़ी जो है वो पलट गई, और पलट के बाजू वाले जो जगह है उस जगह पे पहुंच गई, बाजू वाली रोड में पहुंच गई। और गाड़ी जो रायपुर तरफ जा रही है वो गोल घूम के बिलासपुर तरफ उसका मुंह हो गया, और उसके अंदर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था। और जब गाड़ी पलटी, इतनी भयानक रीति से जो है वो गाड़ी का आवाज़ आया, पलटने का आवाज़, कि वहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक गांव था। वो गांव के लोग भी जो हैं दूसरे दिन जब आए तो वो लोग बता रहे थे, भैया इतनी जम के आवाज़ आई,
कि हमको लगा कि कौन सा बड़ा दुर्घटना हो गई। तो जब मैं उसके अंदर था, देखिए उस सेकंड के बीच में कैसे हमारा जीवन, हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। तो जब मेरी गाड़ी पलटी तो मैं तुरंत समझ गया कि अब मैं नहीं बचने वाला हूँ, और मैंने एक आवाज़ लगाई, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी बचा लो। ये इतना मेरा कहना है, और मैं ऐसा आभास हुआ कि मेरी गाड़ी रुक गई। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ उस समय के लिए। ये गवाही मेरी इसलिए आपको बताया कि जब हम समस्या में होते हैं तो हम जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं हम उसे पुकारते हैं। आप देखिए कभी सांप, बिच्छू, जहरीले जंतु, कोई ऐसी चीज़ जिसके अचानक आने से कई लोग चिल्लाते हैं, हे मम्मी, ए पापा, ए फलाना, ए ढिमका, ऐसा वैसा सब चिल्लाते हैं। किसी घर में समस्या होती है तो सबसे पहले पादरी को फ़ोन लगाते हैं। किसी घर में कुछ हो जाता है तो कुछ करते हैं। हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? यदि हम अपने जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट के ऊपर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारी ज़बान के ऊपर उस ही का नाम होगा, हमारी ज़बान पर उस ही का नाम होगा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि उसने अपने विश्वास को मेरे हृदय के अंदर रहने दिया कि मैं उसके नाम को पुकारूं और बचाया जाऊं। यहूदा की पत्री यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला अध्याय, एक ही अध्याय, इसमें एक अध्याय, पहला अध्याय, और इसके 3 वचन में ऐसा लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। इस बी हिस्से को, यानी दूसरे हिस्से को फिर से एक बार देखिएगा। यहां लिखा है, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हमें जो विश्वास है, हम पवित्र लोग हैं क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोए जा चुके, हमारे पाप क्षमा किए जा चुके। और हम जब प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं, पवित्र आत्मा की चलाए चलते हैं, तो हम लोगों को पवित्रता की श्रेणी में ला दिया गया क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोए जा चुके। वो हमारी धार्मिकता है, और उस धार्मिकता के हमारे हृदय के अंदर बसने के चलते हम धर्मी ठहर जाते हैं। पवित्र जीवन जीना इसके बाद प्रारंभ होता है, लेकिन पहली जो स्थिति है वो है पवित्रता की स्थिति। ये कह रहा है, यहूदा की पत्री में ऐसा कह रहा है प्रभु का दास कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यदि आप इस विश्वास को नहीं संभाल पाएंगे तो पवित्रता की दशा से निकल जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि विश्वासी वो है जो उस विश्वास को, जो विश्वास के द्वारा यीशु ख्रिस्ट के ऊपर वो विश्वास करता है, उसके जैसे जिंदगी जीने की कोशिश करता है, जैसा वो चाहता है अपनी जिंदगी के अंदर वैसे ही कार्यों को अंजाम देता है। वो व्यक्ति को अपने उस विश्वास को निरंतर बनाकर रखना पड़ेगा। निरंतर बनाने की प्रक्रिया है विश्वास। यह विश्वास जो है, इसी विश्वास के द्वारा जो है उद्धार होता है। इसी विश्वास के द्वारा जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट बादलों पर प्रकट होंगे मेरे प्रियो, तो हमें उसी विश्वास के द्वारा वो उठा लेंगे। वो आज ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उन्हें उन पर पूर्ण रीति से विश्वास करता है, पूर्ण रीति से विश्वास। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जेब में कुछ पैसा होता है, हमारे बैंक में कुछ पैसा होता है, हमें कोई चीज़ खरीदना होता है, तो हम कोई बात नहीं बोल के उठते हैं, घर से निकलते हैं, उस चीज़ को खरीद करके ला लेते हैं, और घर में लाने के बाद जो है परमेश्वर से
प्रार्थना करके उसको धन्यवाद दे देते हैं। परमेश्वर ने ही आपके विश्वास के द्वारा आपको सक्षम किया कि आप उस चीज को खरीद पाएं, परंतु वो चीज आपके लिए आवश्यक है या नहीं है, यदि आप परमेश्वर के ऊपर उसके फैसलों पर पूरा विश्वास करते हैं तो आपको उससे पूछना चाहिए। मुझे गाड़ी खरीदना था और मैंने ऐसा सोचा कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, तो मैंने प्रभु जी से बोला, प्रभु जी एक गाड़ी खरीदना है, प्रभु जी एक गाड़ी खरीदना है, प्रभु जी एक गाड़ी खरीदना है। और मुझे धीमी एक आवाज आई, जा खरीद ली। हम जो काम करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम जो काम करते हैं बड़ी मुश्किल से कुछ पैसा हमारे पास आता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, घर से 8-8, 10-10, 15-15 दिन बाहर रहना पड़ता है, बहुत सी पुस्तकें छापना पड़ता है, लाखों लाख रुपए मेरे पास आते हैं और वो लगभग जो है वो खर्च हो जाते हैं। तो उसमें से कुछ पैसा मैं जोड़ता हूँ और जोड़ कर जो है मैंने ऐसा सोचा कि गाड़ी खरीदूं, लेकिन मैंने प्रभु से बात की और प्रभु ने बोला खरीद लो। अब देखिए, मैं अपने आप को ऐसा ही कहूँगा कि मैं वास्तव में अपने पैसों को बचाने वाला और बचत करके कुछ चीज़ को खरीदने वाला हूँ। तो मैंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी, काफ़ी टंडीरा कंडीशन की गाड़ी हमारे एक विश्वासी भाई के माध्यम से खरीदा, और जब उसको खरीदा मैं तो उसमें काफ़ी पैसा लगाया, और पैसा लगाने के बाद भी वो आनंद नहीं आया और वो गाड़ी मैंने सेल कर दिया। उसके बाद मैं दूसरी गाड़ी खरीदा और उसमें फिर वो गाड़ी में काफ़ी लॉस हुआ और मैं दूसरी गाड़ी खरीदा। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर जब हमें किसी बात के लिए परमिशन देता है तो हम अच्छा सोचें, अपने परमेश्वर पर विश्वास करके हम अच्छा सोचें। जब हम अच्छा सोचेंगे, जब विश्वास करके अच्छा सोचेंगे और इस विश्वास से उस कार्य को अंजाम देंगे, तो परमेश्वर उस कार्य को पूर्ण रीति से उस विश्वास के द्वारा अद्भुत रीति से बहुत शानदार तरीके से पूरा करेगा। हमारा विश्वास, हमारा विश्वास। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे प्रिय, कि आज नहीं पता हम किस स्थिति में हमारी जिंदगी में आ जाएं, क्योंकि अभी का जो दौर है वो काफ़ी ख़राब है। अभी आसपास का जो माहौल है, यदि आप दूसरे प्रांतों की बात करें तो बहुत ख़राब माहौल है। अभी हम मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जो रहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफ़ी स्थिति जो है, जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा समझा हुआ है। लेकिन बहुत सारे जो प्रांत हैं वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर जो है माहौल की स्थिति जो है बहुत भयावह बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। दूसरे देशों के अंदर और ज़्यादा भयावह बनी हुई है। लोग अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, बहुत से प्रभु के लोग, और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता, जब हम मर जाएंगे या हम उठा लिए जाएंगे, दो बात है। मर जाएंगे तो हमारा रूप जो है वो परमेश्वर हमारी आत्मा को लेके जाएंगे, और यदि हम जीवित रहे और प्रभु आ गए तो हम उठा लिए जाएंगे, ठीक है। तो जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद हमारी आत्मा जिस स्थान पर जहाँ प्रभु हमें रखेगा, वहाँ पे प्रार्थना का ही जीवन होगा, निरंतर प्रभु की महिमा होगी, निरंतर स्तुति होगी। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा जब हम उसके पास होंगे तो निरंतर हमारा जो जीवन है उसके सानिध्य में बीतेगा। वही विश्वास, वही विश्वास जो हमें उसके पास लेकर आएगा। वो एक ही बार सौंपा गया और वो कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, है नहीं बोल रहा है, रहना है। सौंपा गया उसे संभालो, सौंपा गया विश्वास उसे संभालना है, उसे स्थिर रखना है। विश्वासी कौन? विश्वासी वो जो हमारे प्रभु के ऊपर आपके स्वयं के कामों को पूरा होने के लिए, आपकी जिंदगी को सुव्यवस्थित करने के लिए, आपकी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए जो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर रहे और उसी पर विश्वास करे, वो विश्वास। बहुत लंबा मैसेज हो गया और 10 मिनट से ज़्यादा का मैसेज मैं देना नहीं चाहता, लेकिन अभी 20 मिनट का हो गया है, क्षमा करिएगा।
और कुछ बातें बाकी रह गई है, आगे का भी वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्रियो, यदि ये छोटा संदेश आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।